नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 11 जून का द हिंदू पीआईबी करंट अफेयर नोट्स, जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है, यहाँ का करंट अफेयर कवर करवाते हैं। और देखो, आज हमने ऑल इंडिया रेडियो से भी करंट अफेयर लिया है, तो टेंशन फ्री रहो। हमारा करंट अफेयर हर एग्जाम में आएगा और ये बात की पूरी पुष्टि करते हैं। और हमेशा बोलता हूँ आपको कि हमारे पढ़ाए हुए से आप चाहे देश के किसी भी पेपर की तैयारी करो, अगर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के वहाँ सवाल पूछे जाते हैं और द हिंदू पीआईबी नोट से नहीं आता, तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले डिमाइस होते हैं वेटरन, जो फिल्म मेकर डायरेक्टर जो हैं, इनको इस नाम से जानते हैं। और दूसरी बात ये है, इनको इस नाम से मतलब ये नाम इन्हीं का है। तो देखो, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ आपको दोनों ही नाम याद करने हैं और ये पता होना चाहिए ये किस फील्ड से संबंध रखते हैं। इनकी डेथ हो गई है, तो द हिंदू पेपर में भी और पीआईबी जो है इसमें भी बिल्कुल इनके बारे में खेद व्यक्त किया है, इनके बारे में बताया गया है। सो एवरीवन शुड हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। तो क्योंकि ये एग्जाम के लिए काम का बन जाता है। उसके बाद में देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ जर्नल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन एट न्यू कैपिटल सिटी अमरावती, ठीक है, आंध्र प्रदेश के यहाँ पे बिल्कुल ये है शहर। तो आपको ये पता होना चाहिए रिसेंटली, क्योंकि कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दी है। तो कैबिनेट ऐसा कुछ भी काम करती है तो, और जो यूनिक सा हो तो हमारे लिए काम का बन जाता है, तो हमें याद करना चाहिए फिर वो चीज़, ठीक है। इसके बाद में आता है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड एंड उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार के बारे में फॉर 2024-25 के लिए इनका अनाउंसमेंट होता है। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए संगीत नाटक अकेडमी के बारे में, ठीक है, फिर हम वो अवार्ड के बारे में बात करें। तो इस अकेडमी के बारे में बात करें, इसको क्रिएट किया गया था रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और अभी किसके अंडर में होता है, इसमें जो काम काज देख रेख होती है जो ऑटोनोमस, किसके, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसके जो चेयरमैन हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब इस एकेडमी के जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे इसके क्रिएशन की बात हो रही है, जब इसको क्रिएट किया गया था, ठीक है। और इसका अवार्ड होता है संगीत नाटक अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। तो उसमें 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और जो अकेडमी फेलोशिप होती है उसमें 3 लाख रुपए आई थिंक दिए जाते हैं, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, ठीक है। और जो उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार होता है उसमें 25,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया भी देखने को मिलेगा कि अकेडमी जो फेलोशिप होती है ना, वो 40 इंडिविजुअल को एट एनी गिवन टाइम पे दी जा सकती है, ठीक है। और ये जो है उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार अंडर द एज ऑफ 40, ठीक है, ये याद रखो। और सबसे जो खास बात है आज की वो है कि ये जो अवार्ड और फेलोशिप जो है ना, ये तो दी जाती है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, ठीक है। लेकिन ये जो उस्ताद बिस्मिल्ला खान पुरस्कार जो है ये दिया जाता है इसके जो चेयरमैन होते हैं उनके द्वारा। और अभी हमारे इसके चेयरमैन कौन है इस एकेडमी की, तो वो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर संध्या पुरेचा, ठीक है। तो नाम याद रख लेना, वनडे एग्जाम में इवन नाम भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद देखो बात करेंगे 114वां, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है, इतना याद रखें। उसके बाद में आपको ध्यान रखने की बात है कि ऑयल टैंकर स्टेबेलो, ठीक है, ये ऑयल टैंकर था, इस पे जो ऑपरेटर्स और जो काम कर रहे थे लोग वो इंडिया के थे, ठीक है। अटैक हो गया है और आज पुष्टि हुई है द हिंदू में कि कुछ लोगों की डेथ भी देखने को मिली है, 1-2 लोग गायब भी हैं, ठीक है। तो ये अटैक किया यूएस ने, अमेरिका ने, ठीक है। बाद में अमेरिका बताता है कि भाई क्या अटैक करने की वजह, देखो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, कभी आप सोचो कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के तहत मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। देखो, इस ऑयल टैंकर पे अटैक किया गया था, यूएस ने बताया कि भाई हमने अटैक किया क्योंकि हमने वहाँ पे सैंक्शन टाइप में डाल रखा था कि यहाँ से कोई ना जाए और ना खरीद के लेके जाए, दैट से उस एरिया से जहाँ पे उन लोगों ने अटैक करा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये जो ऑयल टैंकर था ना, ये भारत का नहीं था, ये भी याद रखो। मतलब भारत मेड नहीं था, ना इसके ऊपर भारत का फ्लैग था। ये कहता है द वायर, जो न्यूज़पेपर है, प्रिंट और वायर, ये कहते हैं कि इस टैंकर के ऊपर भारत का फ्लैग नहीं था, इस पे पलाऊ का फ्लैग था। पलाऊ जो है एक खूबसूरत सा आइसलैंड है और ये पैसिफिक ओशन में ही पड़ता है, ठीक है। तो उसका फ्लैग था, तो अमेरिका को यहाँ पे अब नहीं पता है उनको पता था या नहीं था, लेकिन मेन बात यह है कि उसके ऊपर इंडिया का फ्लैग नहीं था। हाँ, इंडियन अगर फ्लैग उसके ऊपर होता है तो फिर बड़ी और भी चिंता वाली बात होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल और यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और न्यू साउथ वेल्स,
इनको मंजूरी मिल गई है किस बात की कि ये अपने कैंपस इंडिया में इस्टेब्लिश इनके होने वाले हैं, ठीक है, लेके आने वाली ये यूनिवर्सिटियाँ। अब देखो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और यॉर्क जो हैं ये यूके की यूनिवर्सिटियां हैं, याद रखना। और न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी है ये ऑस्ट्रेलिया की है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पेपर में ऐसे देखने को मिल जाते हैं कई बार ऐसे वाले क्वेश्चन कि भाई रिसेंटली कौन से देशों की यूनिवर्सिटियों को मंजूरी मिली है या कितनी मिली है, नंबर ऑफ, तो ये 3 को मिल चुकी हैं। या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहला इंडिया में जो कैंपस है वो किस देश की किस यूनिवर्सिटी का आया है कैंपस, रिसेंटली न्यूज़ में थी, 1-1.5 साल पहले भी हमने कवर कर रही थी उन चीज़ों को। तो आपको अगर याद है तो कमेंट करके बता देना, सर्च करके बताना चाहो तो अच्छी बात है वो भी, ठीक है। इसके बाद में चेयरपर्सन ऑफ लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखो 3-4 दिन से लैंड पोर्ट ये काफ़ी चर्चा में है क्योंकि सिस्टम लॉन्च किया गया था अमित शाह जी के द्वारा, तो ये अथॉरिटी भी फिर चर्चा में आती है। तो इसके जो चेयर पर्सन है वो जयंत सिंह है। देखो वनडे एग्जाम जो होते हैं ना उनमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। और जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना कि आपका पेड वाला जो करंट अफेयर कहाँ मिलेगा, तो देखो आप इस नंबर पे है व्हाट्सअप कर लेना एक बार, जैसे ही टाइम रहेगा आपको यहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम में काम का रहता है। और दूसरी बात बता देता हूँ, देखो जो बच्चा यहाँ से वीडियो देख के अपने नोट्स बना लेगा उसके लिए भी बेनिफिशियल है, उसको फिर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं देखने को मिलेगा कि आपको पेड लेना है, क्योंकि यहाँ से सब कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको पीडीएफ चाहिए तो मैसेज कर देना, नो इश्यू, ठीक है। बल्कि एसएससी बैंकिंग के तो फ्री वाली पीडीएफ जो टेलीग्राम पे डालते हैं उससे भी कवर हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस ये रहता है पेड में थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, मतलब जो पढ़ाया जाता है उससे भी थोड़ी और मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, इसीलिए उसका नाम पेड रखा गया है, ठीक है। इसके बाद में देखो फीफा वर्ल्ड कप 2026, ठीक है, ये 11 जून यानी कि आज से और 19 जुलाई तक बिल्कुल ये चलेगा। 48 नेशनल टीम्स इसमें हिस्सा ले रही हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि क्या इंडिया की टीम इसमें हिस्सा ले रही है या नहीं ले रही, मतलब लायक भी हैं हम या नहीं हैं, ठीक है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 को को होस्ट किया जाएगा यूएस, कनाडा और मैक्सिको के द्वारा। और इसके बिल्कुल 3 ही मैस्कोट होंगे, ग्लिच, ये ग्लिच जो भी है ग्लिच, ठीक है। कनाडा का जो है मैपल, कनाडा को रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिको को जायू, तो ये तीनों जो है इन ये मैस्कोट रहेंगे, याद रखना, फोटो में भी आप देख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया 449 करोड़ का कॉन्टैक्ट किसके साथ में, एकॉर्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये बेंगलुरु बेस्ड है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना। तो इस कंपनी के साथ में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या करने के लिए, 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैम्बर्स फॉर इंडियन नेवी के लिए खरीदे जाएंगे। और ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाती है, कल रेडियो का जो प्रोग्राम आता है, देखो कोई बच्चा अगर रेडियो खुद से सुनना चाहे ना तो रेडियो का टाइम रहता है 8:45 PM, ठीक है, और इससे 9:30 तक इंपॉर्टेंट आप सुन पाएंगे, काफ़ी अच्छा इंप्रेसिव रहता है रेडियो का और काम कर न्यूज़ रहती है, ठीक है। बाकी अगर नहीं भी कर पाते तो टेंशन फ्री रहो, हम लोग आपके लिए कर ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो मुदासर लोवा रिजर्वायर चर्चा में है, विशाखापट्टनम में ये रिजर्वायर देखने को मिलेगा। और 102 गीगावाट फ्लोटिंग सोलर की कैपेसिटी है इसकी, ये न्यूज़ में आया था, अभी एक स्टडी हुई है उसके हिसाब से बताया गया था, तो हमने भी कवर किया, ठीक है। इसके बाद देखो हैदराबाद होस्ट करेगा आर्चरी जो प्रीमियर लीग है अक्टूबर में। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर हमारा एंड होता है यहीं पे। कोई सजेशन कोई सुझाव रहे तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दिया करो। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद आप सभी।